और जयपुर में आज भी पेट्रोल पंपों की हड़ताल जारी रही। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहे और सुबह 6 बजे से यानी कि कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे डाली है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग रखी गई है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में अधिक है वैट अधिक होने से राजस्थान के संचालकों को नुकसान हो रहा है। पेट्रोल पंप डीलर्स ने राज्य सरकार को चेतावनी दे रखी है कि सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो जाएंगे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन और राज्य सरकार के बीच बातचीत जारी है। और आपको बता दें कि आज 2 दौर की बातचीत उनके बीच हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है और इसीलिए कल से यानी कि कल सुबह 6 बजे से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा किया गया है। और इस खबर पर रुख करते हैं हमारे सहयोगी बीके शर्मा का। बीके, 2 दौर की वार्ता आज उनके बीच चली है, तीसरे दौर की बातचीत भी होने वाली थी, हुई है या नहीं हुई है, लेकिन निष्कर्ष क्या यही निकला है कि अब कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप संचालक? जी हाँ, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डॉक्टर के पाठक, उनके साथ वार्ता चली थी पेट्रोलियम एसोसिएशन, पेट्रोलियम पंप डीलर्स एसोसिएशन की, लेकिन ये वार्ता सफल नहीं रही। और आपने मुख्यमंत्री का बयान भी सुना था कि उन्होंने कहा, केंद्र सरकार पर ये पूरा आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार ने कीमतें बढ़ा रखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो वैट लगता है वो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है और राज्य सरकार की ओर से लगाया जाता है वैट। और इसकी वजह से कि और भी जो अलग अलग राज्यों में, इसीलिए अगर केंद्र सरकार लगाती तो पूरे देश में समान ये कर प्रणाली होती, पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो स्लैब होती वो समान होती, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। यहाँ पर अगर मूल रूप से देखा जाए तो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, उनकी मांग चाहे कम हो या ना हो, लेकिन समान जो पड़ोसी राज्य हैं उनके समान होना जरूरी है। उनका कहना है कि जितने भी हाईवे से वाहन गुजरते हैं वो राजस्थान में जितने हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप हैं वहां से पेट्रोल या डीजल नहीं लेते, और वो तमाम गाड़ियां पड़ोस में हरियाणा जाकर, पंजाब में जाकर, दिल्ली से या गुजरात से डीजल लेती हैं। तो उसकी वजह से जो हाईवे के किनारे जितने पेट्रोल पंप हैं उनको घाटा उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, उनका व्यापार नहीं होता, उनकी सेल नहीं होती। तो एक बड़ा ये कारण है। और बड़ी गाड़ियां जो लोडिंग वाहन है वो 1 से 2 टैंकर एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं और वो राजस्थान से पेट्रोल डीजल नहीं लेते। इसके साथ साथ जो पड़ोसी जिले हैं उनमें जो स्थानीय लोग भी हैं, वो अपने कार हैं, बाइक है या ट्रैक्टर हैं, उनके भी वो दूसरे राज्य में पड़ोस में जाके वहां से पेट्रोल डीजल लेकर फिर वो वापस आते हैं। तो वो सीमावर्ती भी जिलों में जो स्थानीय राजस्थान के जो पेट्रोल पंप डीलर हैं उनको काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इनका ये कहना है कि पड़ोस में तमाम जो राज्य हैं उनमें वैट की दर कम है, तो इसकी वजह से वहां पर पेट्रोल और डीजल सस्ते हैं, लेकिन राजस्थान में महंगा है, इसलिए उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसको या तो पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जाए, और उसके लिए क्योंकि कम करना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर भी कम है, पेट्रोल पर जो वैट की दर है वो कम है। तो ये इसको लेकर, लेकिन सरकार फिलहाल चुनाव में इस तरह उसको फंडिंग की जरूरत है योजनाओं के लिए, और यहाँ पर मूल स्रोत होता है ये करंट कैश होता है, क्योंकि डेली मिलता है, ये पेट्रोल और डीजल की सेल डेली होती है, तो रोजाना सरकार को रेवेन्यू राजस्व प्राप्त होता है पेट्रोल और डीजल से। तो फिलहाल ये जो तमाम और दूसरी योजनाएं उन्होंने घोषणा की है, तो ऐसे में उन घोषणाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं उन्होंने भी अब कमर कस ली है, और उन्होंने अब सुबह 6 बजे से, अभी तक 2 दिन तक केवल 8 घंटे की हड़ताल थी, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, लेकिन अब 15 तारीख से यानी कल से सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे पेट्रोल पंप डीलर। और कहीं तो भी जो जैसा कि अब आपने बताया कि अब कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर रहे हैं ये लोग, तो आपको क्या लगता है कि परेशानी का सामना तो सबको ही करना पड़ेगा, चाहे सरकार हो चाहे वो आम जनता हो, तो क्या सरकार घुटने टेकने पर मजबूर होगी? देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है, इसको अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन सरकार को अगर बातचीत करना चाहिए। सरकार को जो भी वर्ग है, अगर उसकी कोई मांग है, समस्या है, उसमें बातचीत करने में, संवाद करने में कोई भी पीछे सरकार को नहीं हटना चाहिए, और इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं होती।
लेकिन उनका, क्योंकि उनके साथ जनता का एक अघोषित रूप से समर्थन है कि वैट कम होगा तो पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे, पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे तो ये इसका मल्टीपल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कम होते हैं तो ढुलाई भाड़ा कम होता है, तो तमाम उपभोक्ता चीजें जो वस्तुएं हैं उनके दाम कम होते हैं, तो इससे इसका फायदा उपभोक्ताओं को भी होता है। हालांकि ये परेशानी जरूर होगी यदि, क्योंकि ये आज के जीवन में गति, उसके पूरी गति देने के लिए पेट्रोल डीजल का होना जरूरी है, क्योंकि वाहनों के पहिए थम जाते हैं और वाहन के बिना आज के दौर में जो दिनचर्या है, लोगों का काम काज, रोजी रोटी सब थम जाती है, तो लोगों को परेशानी जरूर होगी। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता भी चाहती है कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम हो, टैक्स कम हो और कीमतें कम हो, तो जनता भी शायद इसका समर्थन करेगी। राशि